So hello friends, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are good. I am a student of BSc Nursing in King George Medical University, लखनऊ. सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए वाइटामिन्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ. वाइटामिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. इसमें आपका बायोलॉजी में भी पूछ सकता है, केमिस्ट्री में भी पूछ सकता है, जीके में भी पूछ सकता है और नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी पूछने के चांसेस हैं. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसको हमें पढ़ लेना चाहिए. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. So question number 1 is liver damage is caused due to the overdose of which vitamin. मतलब कौन से विटामिन के ओवरडोज ज़्यादा लेने की वजह से लीवर डैमेज हो जाता है. तो विटामिन B1, B2, B3 या D. तो इसका ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है B3. विटामिन B3 को अगर हम कंज्यूम करते हैं, ओवरडोज करते हैं, उसका ज़्यादा ले लेते हैं तो इससे क्या हो जाता है, लीवर हमारा जो होता है डैमेज हो जाता है. ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिनॉल इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन. रेटिनॉल जो होता है विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है. ठीक है. तो आप मतलब कि इसका भी साइंटिफिक नेम भी याद कर लेना. इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो बता दूंगी कि कौन से विटामिन का मतलब केमिकल नेम क्या होता है या फिर साइंटिफिक नेम क्या होता है. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप ऑफ द वाइटमिन्स आर. मतलब कि अलग अलग टाइप के वाइटमिन्स कौन कौन से टाइप के वाइटमिन होते हैं. फैट सोल्यूबल होते हैं कि वाटर सोल्यूबल होते हैं कि बोथ ए एंड बी. तो बोथ ए एंड बी दोनों ही होते हैं. फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल दोनों ही होते हैं. ठीक है. हाँ, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं. नियासिन इज़ द केमिकल नेम ऑफ विच वाइटमिन. ठीक है. नियासिन की बात कर रहा है. तो यहाँ पे विटामिन B3 दिया है, B1 दिया है, B2 दिया है और C भी दिया है. तो C तो नहीं होता है. तो यहाँ पे B2 और B3 भी नहीं होता है. ऑप्शन नंबर B1 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि B1 का ही नेम जो होता है नियासिन होता है. ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विटामिन सी इज प्रेजेंट इन. विटामिन सी किस में प्रेजेंट होता है. टोमेटो में भी प्रेजेंट होता है, पपाया में भी प्रेजेंट होता है, गुआवा में भी प्रेजेंट होता है. तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द विटामिन विच आर एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द ब्रेन. ब्रेन के हेल्थ के लिए कौन सा विटामिन एसेंशियल होता है. तो विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12 या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो ऑल ऑफ द अबव सारे विटामिन बी जो होते हैं ब्रेन के लिए हमारे मतलब कि एसेंशियल होते हैं. जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोलियाँ आती हैं, उसमें बी कॉम्प्लेक्स में सारे विटामिन बी रहते हैं. बी जो होता है B1 से लेकर के B12 तक रहता है. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर अ वुमन ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट. तो कौन सा है हमारा यहाँ पे. थियामिन है, फोलिक एसिड है, विटामिन सी है कि विटामिन ई है. तो इसका करेक्ट आंसर है फोलिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सोर्सेज हैज़ द हाइएस्ट लेवल ऑफ विटामिन सी. कौन से फूड सोर्स में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है. ठीक है. तो पार्सले में पाया जाता है या फिर ब्रोकली में पाया जाता है या फिर ब्लैक करेंट में पाया जाता है या फिर ऑरेंज जूस में. तो सबसे ज़्यादा जो होता है विटामिन सी ब्लैक करेंट में पाया जाता है. इस वीडियो को आप दो तीन बार अगर देख लेंगे तो ये अपने आप ही याद हो जाएगा कौन सा विटामिन किस में मतलब पाया जाता है, इसके इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉट के लिए कौन सा विटामिन हेल्प करता है. तो विटामिन, एक सेकेंड, लास्ट वाला क्वेश्चन. सो फोर्थ नंबर का है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा हेल्प करता है. तो विटामिन के जो होता है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. आप लोगों को मैक्सिमम लोगों को पता होगा. विच इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड. ब्लाइंडनेस का लीडिंग कॉज कौन सा होता है. ग्लूकोमा होता है कि कैटरैक्ट होता है कि कलर ब्लाइंडनेस होता है कि विटामिन ए डिफिशिएंसी होता है. विटामिन ए डिफिशिएंसी की वजह से हमारा क्या होता है, ब्लाइंडनेस हो जाता है. ठीक है. चिल्ड्रन में भी होता है, वर्ल्ड वाइड भी, मतलब चिल्ड्रंस में भी हो जाता है और एडल्ट में भी विटामिन ए की डिफिशिएंसी की वजह से कलर मतलब ब्लाइंडनेस हो जाता है. मतलब कि और जो एल्डरली एज होते हैं, जैसे कि एल्डरली एज मान लिया कि 50 ईयर्स के अबव जो होते हैं, उनमें ग्लूकोमा कैटरैक्ट भी जो होता है ये ब्लाइंडनेस का कारण बन जाता है. लेकिन अगर चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन में विटामिन ए की डिफिशिएंसी की वजह से यहाँ पे ब्लाइंडनेस हो जाता है. ठीक है. 6 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशिएंसी कॉजेज बेरी बेरी. मतलब इसमें से कौन सा बेरी बेरी काज करता है. तो यहाँ पे B1 है, B2 है, B6 है, B12 है. तो सारे बीज दिए हैं लेकिन B1 की कमी की वजह से बेरी बेरी होता है. ठीक है. हम डायरेक्टली नहीं कहेंगे कि विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, बल्कि हम कहेंगे कि विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 नंबर का क्वेश्चन है हु इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्कर्वी.
ए विटामिन सी डिफिशिएंसी, मतलब किसको स्कर्वी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, जो कि विटामिन सी डिफिशिएंसी है। तो एक प्रेग्नेंट वुमेन को, कि एक माल नरिश्ड चाइल्ड को, कि एक लॉन्ग टाइम अल्कोहलिक को, या फिर डी नंबर का है ए पर्सन विद द ईटिंग डिसऑर्डर एनोरेक्सिया या फिर नर्वोशा। ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। जो पर्सन बहुत लंबे टाइम से अल्कोहल पी रहा है, अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, उसको विटामिन सी डिफिशिएंसी होने की मतलब कि चांसेस हैं, यानी कि स्कर्वी होने के चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद में 8th नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फंक्शंस एज बोथ हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट, मतलब हार्मोन और विजुअल पिगमेंट दोनों की तरह काम करता है। तो इसका ऑप्शन है थियामिन, रेटिनॉल, राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड। तो इसका आंसर है रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल मैंने आपको बताया है ऊपर, किसका साइंटिफिक नेम होता है ये आप कमेंट करके बताना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी कॉजेज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस वाइटमिन्स की कमी की वजह से होता है? तो फोलिक एसिड जो होता है इसकी कमी की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। फोलिक एसिड को हम विटामिन B9 भी बोलते हैं। ठीक है, विटामिन B9 फोलिक एसिड होता है। देन क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, तो एक चीज़ मैं बता दे रही हूँ, विटामिन दो तरह का होता है, एक फैट सोल्यूबल होता है और एक वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, एक वाटर सोल्यूबल होता है, तो इसका एक ट्रिक होता है। ठीक, एक सेकेंड, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है उसको हम WBC से याद करते हैं। ठीक है, WBC से याद करते हैं। इसमें क्या होता है कि W से क्या होता है, वाटर होता है, B विटामिन B, C विटामिन C, मतलब कि वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं विटामिन B और C होते हैं। ठीक है, जबकि जितने भी विटामिन्स बचे वो सब क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, और फैट सोल्यूबल का भी एक निमोनिक होता है, जैसे डेका, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेका। ठीक है, तो विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, विटामिन A, ये सब क्या होते हैं, ये फैट सोल्यूबल होते हैं, जबकि WBC जो होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ WBC याद करते हैं कि जो WBC यानी कि विटामिन B और C है वो वाटर सोल्यूबल है, तो बाकी सारे आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है तो जो बाकी बचा वो क्या है, फैट सोल्यूबल है। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ निएसिन। निएसिन जो होता है उसकी डिफिशिएंसी की वजह से कौन सा डिजीज होता है, स्कर्वी होता है, रिकेट होता है, पिलग्रा होता है, कि परनीसियस अनीमिया। तो देखो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि करेक्ट ऑप्शन है पिलग्रा। निएसिन जो होता है विटामिन B3 का नाम होता है, विटामिन B3 को हम निएसिन बोलते हैं और इसकी डिफिशिएंसी की वजह से पिलग्रा होता है। अब यही क्वेश्चन कई तरह से पूछ सकता है, घुमा फिरा के पूछ सकता है कि मतलब निएसिन किस विटामिन की कमी की वजह से होता है, तो विटामिन B3 की कमी की वजह से होता है। पेलेग्रा जो होता है मतलब कौन से किसकी डिफिशिएंसी की वजह से होता है, तो या तो पूछ लेगा कि निएसिन या फिर पूछ लेगा विटामिन B3। तो घुमा फिरा करके इसको कई तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन वो एक ही है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है कि उल्टे तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन तीनों मिला करके साइकिल एक ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट 12th नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सर्व एज ए हार्मोन प्रिकर्सर। हार्मोन प्रिकर्सर की तरह सर्व करता है। देखो प्रिकर्सर का मतलब क्या होता है, प्रिकर्सर मतलब होता है मोनोमर। जैसे कि अमीनो एसिड की बात करें तो अमीनो एसिड जो होता है प्रोटीन का मोनोमर होता है, इसी तरह कह रहा है विटामिन कौन सा विटामिन होता है जो कि हार्मोन का प्रिकर्सर होता है, हार्मोन का मोनोमर होता है, तो दैट इज विटामिन D। ओके, विटामिन D इज द करेक्ट आंसर। नाउ 30 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ द कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए का कंपोनेंट कौन सा है, रेटिनॉल है, पैरिडॉक्सिन है, रेटिनोइक एसिड है, या फिर पेंटोथेनिक एसिड है। तो पेंटोथेनिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज द कोबालामिन। कोबालामिन या फिर साइनोकोबालामिन। तो विटामिन B11, B2, B6 या फिर B12। B11 नहीं होता है, यहाँ पे B1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है B12। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन, ये सबको आना ही चाहिए। विटामिन B12 जो होता है उसको हम कोबालामिन बोलते हैं या फिर साइनोकोबालामिन बोलते हैं। देन 15 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल अबाउट एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड के लिए कौन सा स्टेटमेंट फॉल है, इट शोज एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, तो ये भी सही है। इट इज़ एन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी बिल्कुल सही है। इट कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, नहीं, ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ये वाला नहीं हो सकता है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा जो करेक्ट होगा। तो डी वाला ऑप्शन भी गलत है, तो ये सब गलत है और ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव अहेड।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन हैज ए को एंजाइम फंक्शन, मतलब कि कौन सा वाइटामिन जो होता है जिसके पास को एंजाइम फंक्शन होता है। तो वाइटामिन ए बी सी डी सबके पास होता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में 17 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सोर्सेज आर द बेस्ट सोर्स ऑफ द वाइटामिन ए। वाइटामिन ए का बेस्ट सोर्स कौन सा होता है। तो ए है स्वीट पोटैटो, पोल्ट्री, लेग्यूम्स। लेग्यूम्स मतलब क्या होता है, जिसमें दाल होती हैं। पोल्ट्री मतलब होता है जिसमें चिकन वगैरह होता है, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट मतलब जिसमें दूध वगैरह होता है। तो ये सारे नहीं है, बल्कि इसमें क्या होता है, स्वीट पोटैटो जो होता है सबसे रिचेस्ट सोर्स होता है द वाइटामिन ए। उसके बाद में 18 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन में वही मैंने आप लोगों को बताया कि WBC से हम याद करेंगे तो वाइटामिन बी और सी जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है। तो यहाँ पे वाइटामिन ए नंबर दिया है, वाइटामिन B1, वाइटामिन सी, वाइटामिन B2। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ओके, मतलब सारे के सारे सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 नंबर का, वीकनेस इन मसल एंड इंक्रीज इन द फ्रेजिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज कॉज ड्यू टू द। कौन सी किसकी वजह से होता है ये, वाइटामिन। सो वाइटामिन ई इज़ द करेक्ट आंसर है, मतलब डिफिशेंसी ऑफ वाइटामिन ई की वजह से हमारा मसल जो होता है वीक हो जाता है और इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि जो फ्रेजिलिटी होती है रेड ब्लड सेल की वो इंक्रीज हो जाती है। तो वाइटामिन ई इज़ द करेक्ट आंसर ड्यू टू द डिफिशेंसी ऑफ द वाइटामिन ई। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वाइटामिन के। वाइटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो हम देखो, ये यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड आपको बताती हूँ। जैसे एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड तो हमको पता है कि वाइटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, तो ये तो नहीं होगा। टोकोफेरॉल भी हमको पता होता है कि ये वाइटामिन ई को बोलते हैं, ठीक है। कैल्सीफेरॉल एक होता है, टोकोफेरॉल होता है। कैल्सीफेरॉल वाइटामिन डी को बोलते हैं, वाइटामिन ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं। और उसके बाद में पेंटाथोनिक एसिड हो गया। पेंटाथोनिक एसिड जो होता है इसको नहीं बोलते हैं, उसमें मतलब कि B5 जो होता है इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाए, आंसर क्या हो जाएगा, कि जो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, फाइटानिडोइन। थैंक यू।